इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, थाने के अंदर ब्लास्ट हुआ है, वो एक बड़ा फ़नी किस्म का और बड़ा एक दिलचस्प किस्म का वाक़या है कि अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन मीडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। पिछले तकरीबन 12 घंटों के बाद ये एक्सेप्ट किया है इंडिया के मीडिया ने भी, ये एक इंसिडेंट था, इसके पीछे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था। तो गेम सारी इस तरह हुई कि थाने के अंदर इन्होंने वो मवाद रखा हुआ था, बारूदी मवाद सारा, अमोनियम नाइट्रेट था या RDX था, जो भी था, इन्होंने किसी जगह से पकड़ा और उसको थाने के अंदर रख दिया। तो ये इनके हालात हैं। तो यहाँ पर इंडिया अगर बात करता है जी, बड़ी मतलब इंडिया के अंदर ऐसे अदारे हैं जो हर वक्त बड़े अलर्ट रहते हैं, जिस तरह कहते हैं बम डिस्पोजल करने वाली जो एजेंसियाँ हैं, उसके अलावा जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं या इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, ये इनकी इतनी नालायकी और नाअहली है, इतना बड़ा फेलियर है कि थाने के अंदर इन्होंने बॉम्ब को रखा हुआ है। अब कहानी इस तरह सेट कर रहे हैं कि ये जो फरीदाबाद के अंदर इन्होंने 9 और 10 नवंबर को ये एक्सप्लोसिव पकड़ा है ना, कहते हैं कि फरीदाबाद न्यू दिल्ली के साथ कुछ छोटा सा टाउन है, मुसलमानों की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन है। तो वहाँ पर कहा जा रहा है, जिस तरह के डॉक्टर मुज़म्मिल शकील है उसके घर से और एक दो और डॉक्टर हैं जिनके ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है दिल्ली ब्लास्ट का भी, कि वहाँ से जी बहुत ज़्यादा तादाद में 3000 किलोग्राम जो है ना वो अमोनियम नाइट्रेट और RDX बरामद हुआ है। तो आप बता रहे हैं कि जी वो सारा जो फरीदाबाद से ना 800 किलोमीटर सफ़र तय करके इस थाने के अंदर वो मवाद रखा हुआ था और वहाँ पर ये फट गया। तो ये इनकी नालायकी है। अब इंडिया के कुछ मीडिया आउटलेट ऐसे भी हैं, मतलब जिन्होंने कहना है कि नहीं ये आतंकवादी हमला है, ये गवर्नमेंट जो है ना वो छुपाने की कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट चाह रही है कि इस बार जो पाकिस्तान के साथ पंगा ना लिया जाए, इसलिए गवर्नमेंट इसको जो है एक इंसिडेंट बता रही है, अदरवाइज़ ये एक आतंकवादी हमला है, ये एक टेररिस्ट अटैक है। और बैक टू बैक अटैक हो गए हैं, दिल्ली के अंदर हो गया, उसके बाद इस तरह श्रीनगर के थाने के अंदर हो गया। लेकिन जो अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अगर हुई है तो वहाँ पर यही चीज़ सामने आई है कि ये कोई ब्लास्ट नहीं था, ये बल्कि ख़ुद रखा हुआ थाने के अंदर, पुलिस ने खुद इसको पकड़ा हुआ था किसी जगह से और थाने के अंदर ये मौजूद था और वहाँ से ब्लास्ट कर गया। और 9 के करीब वहाँ पर लोग जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं, जिसमें कुछ पुलिस एहलकार भी हैं, कुछ लोग भी मारे गए हैं। ज़ाहिर बात है, बेगुनाह मासूम कश्मीरी बेचारे जो इर्द गिर्द जिनके घर थे वो मारे गए हैं। और थाना जो है बिल्कुल इन्होंने आबादी के अंदर बनाया हुआ था। वो बता रहे हैं कि थाना इन्होंने साइड पे नहीं बनाया हुआ था, आबादी के अंदर बनाया हुआ था। तो कश्मीर आपको पता है कि इन्होंने एक पूरी फ़ौजी चौकी बनाई हुई है, मतलब ज़िंदगी इस तरह जीरन की हुई है कि जगह जगह पे मतलब इस तरह पुलिस के नाके होते हैं, थाने होते हैं, चौकियाँ होती हैं। तो ये भी थाना इसी तरह का था। और दूसरी तरफ जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है कार के अंदर दिल्ली के अंदर, वो तो आपको पता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती से वो एक टेररिस्ट वाक़या बना दिया। अब ज़ाहिर बात है इस तरह की ये गेम डालने की कोशिश तो करेंगे। अब इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखा रहे हैं, देखें जी पाकिस्तान इंडिया के अंदर किस तरह के अटैक करवा रहा है। अब बड़ी एक और फ़नी चीज़ जो इंडियन मीडिया में देखने को मिलती है ना कि तुर्की के ऊपर हमला कर दो। इंडियन मीडिया जनाब तुर्की के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार। अब आपको पता है कि जब तुर्की ने पाकिस्तान की ओपनली सपोर्ट की और तुर्की के ड्रोन्स आए, तुर्की का जो नेवी का वारशिप है वो पाकिस्तान आया, जब इंडिया ने ऑपरेशन संदूर किया, तुर्की ने ओपनली भाइयों की तरह सपोर्ट की। ये नहीं जिस तरह इंडिया के दोस्तों ने कहा ना, इंडिया के जितने भी दोस्त कंट्री थे सब ने कहा कि जी हम जो है ना सुलह करवाते हैं, आपको जंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के दोस्त क्या थे? चाइना, जिसने ओपनली सपोर्ट किया। चाइना के वेपन्स तो 80% पाकिस्तान के पास चाइनीज़ वेपन्स हैं, चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम हमारा जितना भी है वो चाइना का 80%। तो चाइना ओपनली पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद चाइना हमें सेटेलाइट से सारा इमेज दे रहा था, सेटेलाइट से हमें पूरी तरह पता चल रहा था कि इंडिया का जो राफेल है अगर वो बांग्लादेश वाली साइड से भी है ना, तो इतनी दूर से भी हमें इनकी मूवमेंट, इनके एयरक्राफ्ट की मूवमेंट का पता चल रहा था। वो सारा चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। इनके हमने जो जैमिंग की है, स्पूफिंग की है, सब चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की वजह। और दूसरी तरफ तुर्की ने के ड्रोन्स थे। उसके बाद इंडियन मीडिया कहता है कि तुर्की के जो ऑपरेट करने वाले ड्रोन्स ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं ना, वो टीम्स थी, वो भी पाकिस्तान के अंदर आई हुई थी। चलें जी, जो भी था, तुर्की ने भाइयों की तरह सपोर्ट की है, आउट ऑफ द वे जाके हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की है। तो अब इंडिया को तुर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अज़रबैजान के ऊपर भी था। और इन्होंने एक पूरी कंपेन चलाई कि हम जी टूरिस्ट अपने जो है ना इंडियन टूरिस्ट वो तुर्की के अंदर नहीं जाएंगे, अज़रबैजान के अंदर नहीं जाएंगे।
اور ترکی اور آذربائیجان نے بھی ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی. انہوں نے کہا نہیں آنا تو نہ آؤ, ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں. یہ نہیں کہ ہماری جو ٹورسٹ انڈسٹری وہ ساری انڈیا کے اوپر ہی چل رہی ہے, آپ نے نہیں آنا نہ آؤ. ترکی نے کوئی ایک بار بھی ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. بلکہ اب ایک ایسی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے, ترکی اور پاکستان کے درمیان جس طرح سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے, ترکی کے ساتھ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ سائن ہونے لگا ہے.